आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 1984 सिख दंगा। शायद ही कोई इस दंगे को भूल सके और जिसने अपनी आंखों से ये दंगा होते हुए देखा होगा उसकी तो इस दंगे को याद करके ही रूह कांप जाती होगी। 1984 दंगे को पूरे 34 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी कई परिवारों के लिए मानो ये कल की बात हो, क्योंकि पीड़ितों ने अपने घर के चिरागों को दंगे में जलते हुए देखा था। अगर किसी भी पीड़ित से इस दिन के बारे में बात की जाती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। 1984 सिख दंगे के बाद से ही लगातार दोषियों के खिलाफ कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं। कई मामलों में दोषियों को सजा भी हो गई और कई मामलों में फैसला आना बाकी है। हाल ही में सिख दंगे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें 1984 दंगे के मुख्य आरोपियों में से एक सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 31 दिसंबर तक सज्जन कुमार को कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना है। सज्जन कुमार के ऊपर 5 लोगों की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। साथ ही ये भी आरोप था कि सज्जन कुमार ने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को कत्लेआम करने के लिए उकसाया था। वहीं सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला आने के बाद पीड़ित परिवारों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया था और इसी फैसले का इंतजार पीड़ित परिवार कर रहे थे। देर से ही सही, परिवार को इंसाफ मिला है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी मानना है कि पहले जिन लोगों को सजा हुई है वो खाली प्यादे थे, मगरमच्छों को तो अब सजा होनी शुरू हुई है। लेकिन पीड़ितों का ये भी आरोप है कि अकेले सज्जन कुमार की सजा से देश पर लगे धब्बे और सरदारों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया जा सकता। अभी जगदीश टाइटर और कमलनाथ जैसे बड़े दिग्गजों के लिए पीड़ित परिवार फांसी की मांग कर रहा है। सरदारों का ही दर्द था जिसकी वजह से जगदीश टाइटर को 2009 में कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया था, लेकिन कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने से कहीं ना कहीं कुछ पीड़ित मायूस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी पीड़ितों को उम्मीद है कि सज्जन कुमार की तरह जगदीश टाइटर और कमलनाथ को भी कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 31 अक्टूबर 1984 को कैसे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद से देश में सरदारों के खिलाफ कैसे हिंसा भड़की। 31 अक्टूबर की सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी अपने सफदरगंज स्थित निवास पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ निवास में घूम रही थी। तभी उनकी सुरक्षा में तैनात बेनत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी के ऊपर फायर कर दिया। गोली इंदिरा गांधी के पेट में लगी। पास में खड़े सभी लोग दंग रह गए, आखिर ये क्या हो गया। तभी बेनत सिंह ने अपने दूसरे साथी सतवंत सिंह से गोलियां चलाने के लिए कहा और अपनी रिवॉल्वर से 2 गोलियां इंदिरा गांधी पर और चलाई। सतवंत सिंह ने भी अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी, जिसके बाद इंदिरा गांधी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। अन्य सुरक्षा ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया और इंदिरा गांधी को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। लगभग 10 बजे पूरे देश में इंदिरा गांधी की मौत की खबर तेजी से फैल गई और लोगों के आक्रोश का सामना सिख समुदाय को करना पड़ा। हजारों सिखों की इस दंगे में जाने गई, लाखों सिखों का दिल्ली से पलायन हुआ। कई दिनों बाद जब माहौल शांत हुआ तो बचे हुए सरदारों के पास थे बस जले हुए घर, सड़ी हुई उनके परिवार के लोगों की लाशें, जिसके बाद कई मामलों में FIR दर्ज की गई, जिसका केस आज तक कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोगों के नरसंहार में दोषी आरोपियों के खिलाफ इतने सालों बाद कोर्ट द्वारा सजा मिल रही है और कई आरोपी अभी भी सजा मिलने से दूर हैं, जिसका दर्द सिख समुदाय आज तक झेल रहा है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।